नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़। भाटापारा क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिलें हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। सबसे बड़ी बात, जिले का एकमात्र रेल मार्ग है। मेरा उद्देश्य इंडस्ट्री के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना प्रमुख है। और यदि इस चुनाव में पार्टी मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के बनते ही पहली बैठक में ही भाटापारा की वर्षों पुरानी मांगे जो जिला बनाने की है उसे सबसे पहले पूर्ण किया जाएगा। ये कहना है भाटापारा के विभिन्न पदों पर सक्रिय राजनीति करने वाले चंद्र प्रकाश साहू का, जो अपनी सक्रियता के लिए भाटापारा क्षेत्र में जाने जाते हैं। कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे न्यूज़ चैनल आलोक न्यूज़ के स्टेट हेड आलोक मिश्रा ने उनसे खास बातें की। आइए सुनते हैं। सभा में भाटापारा से भाजपा के प्रबल दावेदारों में चंद्र प्रकाश साहू का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हम उनसे भी जानते हैं कि वो अगर उनको टिकट मिलती है तो उनका क्या प्रयास रहेगा, किस तरीके से विकास करेंगे। सबसे पहले तो ये है, आप सभी को न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाटापारा की राजनीतिक परिदृश्य अगर देखें तो ये क्षेत्र जो है डेवलपमेंट क्षेत्र है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, राइस मिल है और सबसे बड़ा जो साधन है रेलवे का है। तो हमारा उद्देश्य है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और किसानों को इंडस्ट्री के माध्यम से उचित लाभ और आय का व्यवस्था करना। अभी वर्तमान में भी आपकी पार्टी से ही विधायक हैं, आपको उनमें क्या कमी नजर आ रही है और भाटापारा का विकास कहाँ पर आपको कमजोर नजर आ रहा है जो आप उसको पूरा करने के लिए दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी सक्रिय हैं, कोई कमी तो नहीं है और सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि हमारी पार्टी का, हमारे विधायक जी का और सीधा सीधा बोलूँगी भारतीय जनता पार्टी का, जो कि किसानों की ये सबसे बेहतरीन काम किया है वो है नहर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जिससे पहले अकाल पड़ता अब नहीं पड़ता, क्योंकि पहले बारिश के बदौलत फसलें होती थी। अब कहीं पानी की कमी है तो अपन डैम से, नहर के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि भाटापारा में विकास की गति धीमी हो गई है, या ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी सरकार बनेगी तो आपका विकास कुछ बढ़ेगा? भाटापारा में जिले की मांग कई वर्षों से की जा रही है, आप उसमें क्या प्रयास करेंगे? हमारी प्रमुखता से ये प्राथमिकता रहेगी, हमारी सरकार आएगी तो फर्स्ट कैबिनेट बैठक में हम सीधा जिले की घोषणा करेंगे और आने वाले 1 महीने के अंदर हम यहाँ पे मुख्यालय स्थापित करेंगे। और रही बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है जो नीचे से नीचे स्तर, छोटे से छोटे स्तर को अपने साथ लेके चलती है, जिससे विकास आसानी से होता है। और दूसरे पार्टी में नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टी में तो फूट है और सब अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, और हमारी सिर्फ संगठन के आधार पर चलती है और विचारधारा के आधार पर चलती है। पूर्व विधानसभा में अभी जो लहर चल रही है वो कांग्रेस की चूंकि सरकार है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के दावेदार जो हैं वो काफ़ी प्रमुखता से अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। इनके बीच में आपको वहाँ पर जनता के बीच में जाना आपके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में होगी, तो आप जो वहाँ जाते हैं तो क्या समझाते हैं और कैसे उनको अपने पक्ष में करेंगे आप? सबसे पहले ये है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, उसमें से जहां तक देखा जाए तो एक भी वादा कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अधूरी छोड़ के रखा है। अपन मान लो कर्जा माफ की बात करें तो सिर्फ अल्पकालीन कर्जा माफ हुआ है। केसीसी होता है, ट्रैक्टर खरीदते हैं या किसी जमीन को वन डेवलपमेंट करने के लिए लोन लेते हैं तो वो भी केसीसी के थ्रू आता है, उनमें किसी प्रकार का माफ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मातृ शक्तियाँ हैं, जिनके लिए गंगा जल उठा के कसम खाई थी सरकार ने, जो अभी नेता कहना चाहिए उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कसम खाया था कि हम गंगा जल उठा के कसम खाते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी। वो कहीं नहीं है। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह जो माताएं हैं, उनके कर्जा माफ की बात हुई थी। गांव-गांव में जो चिट फंड की बात करते थे, उनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और बेरोजगारों को तो ठगा गया है, पूर्ण रूप से ठगा गया है। उनमें 2500 रुपये देंगे करके उनको बोला गया था, अभी महज 2 से 3 महीने हुए हैं। अगर पूरे रिकॉर्ड देखें 5 साल का, तो एक एक बेरोजगारों को कम से कम 2-2 लाख रुपये देना पड़ेगा सरकार को।
अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है सरकार। अभी पिछले बार 15 सीटों पे सिमट गई थी आपकी पार्टी। आपको लगता है इस बार क्या कहाँ तक पहुंचेगा आपका? हम पूर्ण बहुमत की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको ले लिए, लेकिन वो उस स्तर पे खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि भाजपा विकास की देन है और भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की बात करे चाहे प्रदेश की बात करे, जहाँ पे भी सरकार आती है विकास पे मेन मुद्दा रहता है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक ही कहना है, अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बसा। भाटापारा में विगत कई वर्षों से जो विधायक हैं वो आपकी पार्टी से हैं। 15 साल आप सत्ता में भी रहे, लेकिन भाटापारा की सूरत जैसे पहले थी वैसे आज भी है। कब बदलेगी ये भाटापारा की सूरत? नहीं, पहले जो स्थिति थी उससे आज बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक बना है तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं था, लॉ कॉलेज हुआ। गर्ल्स कॉलेज नहीं थी, गर्ल्स कॉलेज। तो ऐसे देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे ऑडिटोरियम हो गया था हमारी सरकार के समय। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई सारा टेंडर खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इस विधानसभा में आप किसी भी गांव में जाएंगे आपको कम से कम एक गांव में पहुंचने के लिए 3 रोड मिलेगा। संभवतः हम दूसरे विधानसभा में देखते हैं तो कि कहीं पे तो बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन भाटापारा विधानसभा डेवलपमेंट विधानसभा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये टॉप में मानता हूँ। बात करें हम अगर भाटापारा नगर की, तो सर्वाधिक गंदगी का आलम आपको भाटापारा में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? आपकी ही पार्टी के यहाँ अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के ही यहाँ विधायक हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि वो चारों ओर गंदगी पसरी हुई दिखती है? नहीं, हमारी पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है। पहली बात, जब हमारी पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष थी तो किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं थी। आज की स्थिति देखें हम, जो छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत देश का जो उत्सव होता है राम सप्ताह, उस दिन पूरे नगर पालिका निष्क्रिय रूप से बैठे थे। उनके कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला, इस कारण से बैठे थे। और पूरी गंदगी, और ये सिर्फ कांग्रेस में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं राजा करके ये लोग आपस लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भाटापारा की ये दुर्दशा है। क्या लगता है आपको भाटापारा का आने वाला जो चुनाव है किस पक्ष में जाएगा? निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाएंगे भाटापारा। जो वर्तमान सरकार ने धान बोनस का वादा किया है वो लगातार पूरा करते आ रही है। आप कैसे किसानों को इस बात को दिलासा दिलाएंगे? मेन तो ये है, ठीक है उन्होंने वादा पूरा किया है, लेकिन आप स्टार्टिंग से लेके पहला किस्त से लेके आज तक का देखें तो पूरे 2500 रुपये कभी नहीं दिया। पहली बार पहले साल जब दिया तो उन्होंने 2445 रुपये ऐसा कुछ दिया। पूरे डाटा अगर लें तो पूरे 2500 रुपये नहीं दिया है। और इतना जरूर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों और भाटापारा विधानसभा वालों को, कि अगर कांग्रेस का 20 रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का 21 रहेगा। ये मैं पार्टी की ओर से अधिकृत तो नहीं हूं, लेकिन इतना आश्वस्त करता हूं कि ये जरूर रहेगा। इस पे पार्टी चुनाव लड़ेगी, कुछ तय हुआ है आप लोगों को भी? नहीं, चेहरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई कहा नहीं जा सकता कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता सब बराबर रहते हैं। तो हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की जो दशा आज देख रहे हैं, दुर्दशा, वो दयनीय स्थिति में है कांग्रेस राज में। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, विकास को मुद्दा लेके चलेंगे और आगे हम इस विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। हमारे साथ साहू जी बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर पार्टी इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है तो ये विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और वहाँ अपनी इस विकास की बातों को जनता को समझाएंगे और अपनी पार्टी का विधायक यहाँ पर बनाएंगे। भाटापारा से ब्यूरो हेड सरिता ध्रुव के साथ मैं आलोक मिश्रा, आलोक न्यूज़ पार्टी। आपको लगता है इस बार क्या कहाँ तक पहुँचेगा? हम पूर्ण बहुमत की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको किस बात का विश्वास है? ऐसा ये है कि पिछले बार मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हुए वोट तो ले लिए, लेकिन वो उस स्तर पे खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि भाजपा विकास की देन है
और भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की बात करे चाहे प्रदेश की बात करे, जहाँ पे भी सरकार आती है विकास पे मेन मुद्दा रहता है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक ही कहना है, अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बसा। भाटापारा में विगत कई वर्षों से जो विधायक हैं वो आपकी पार्टी से हैं। 15 साल आप सत्ता में भी रहे, लेकिन भाटापारा की सूरत जैसे पहले थी वैसे आज भी है। कब बदलेगी ये भाटापारा की सूरत? नहीं, पहले जो स्थिति थी उससे आज बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक बना है तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं था, लॉ कॉलेज हुआ। गर्ल्स कॉलेज नहीं थी, गर्ल्स कॉलेज। तो ऐसे देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे ऑडिटोरियम हो गया था हमारी सरकार के समय। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई सारा टेंडर खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इस विधानसभा में आप किसी भी गांव में जाएंगे आपको कम से कम एक गांव में पहुंचने के लिए 3 रोड मिलेगा। संभवतः हम दूसरे विधानसभा में देखते हैं तो कि कहीं पे तो बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन भाटापारा विधानसभा डेवलपमेंट विधानसभा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये टॉप में मानता हूँ। बात करें हम अगर भाटापारा नगर की, तो सर्वाधिक गंदगी का आलम आपको भाटापारा में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? आपकी ही पार्टी के यहाँ अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के ही यहाँ विधायक हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि वो चारों ओर गंदगी पसरी हुई दिखती है? नहीं, हमारी पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है। पहली बात, जब हमारी पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष थी तो किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं थी। आज की स्थिति देखें हम, जो छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत देश का जो उत्सव होता है राम सप्ताह, उस दिन पूरे नगर पालिका निष्क्रिय रूप से बैठे थे। उनके कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला, इस कारण से बैठे थे। और पूरी गंदगी, और ये सिर्फ कांग्रेस में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं राजा करके ये लोग आपस लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भाटापारा की ये दुर्दशा है। क्या लगता है आपको भाटापारा का आने वाला जो चुनाव है किस पक्ष में जाएगा? निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाएंगे भाटापारा। जो वर्तमान सरकार ने धान बोनस का वादा किया है वो लगातार पूरा करते आ रही है। आप कैसे किसानों को इस बात को दिलासा दिलाएंगे? मेन तो ये है, ठीक है उन्होंने वादा पूरा किया है, लेकिन आप स्टार्टिंग से लेके पहला किस्त से लेके आज तक का देखें तो पूरे 2500 रुपये कभी नहीं दिया। पहली बार पहले साल जब दिया तो उन्होंने 2445 रुपये ऐसा कुछ दिया। पूरे डाटा अगर लें तो पूरे 2500 रुपये नहीं दिया है। और इतना जरूर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों और भाटापारा विधानसभा वालों को, कि अगर कांग्रेस का 20 रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का 21 रहेगा। ये मैं पार्टी की ओर से अधिकृत तो नहीं हूं, लेकिन इतना आश्वस्त करता हूं कि ये जरूर रहेगा। इस पे पार्टी चुनाव लड़ेगी, कुछ तय हुआ है आप लोगों को भी? नहीं, चेहरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई कहा नहीं जा सकता कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता सब बराबर रहते हैं। तो हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, और छत्तीसगढ़ की जो दशा आज देख रहे हैं, दुर्दशा, वो दयनीय स्थिति में है कांग्रेस राज में। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, विकास को मुद्दा लेके चलेंगे और आगे हम इस विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। हमारे साथ साहू जी बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर पार्टी इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है तो ये विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और वहाँ अपनी इस विकास की बातों को जनता को समझाएंगे और अपनी पार्टी का विधायक यहाँ पर बनाएंगे। भाटापारा से ब्यूरो हेड सरिता ध्रुव के साथ मैं आलोक मिश्रा, आलोक न्यूज।